ओके, अभी लेटेस्ट यही कुकुर रो रहा है। कुकुर काहे रो रहा है भाई? वामपंथी आए हो यहाँ पे साले। आहा, अब आया मजेदार मटेरियल मित्रों। प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, ये प्यार हो गया तो तीर दिल के पार हो जाएगा। द न्यू इंडियन आइकॉन, अ फेयरलेस हीरो। ये देखो भाई, अब ये भाई दाढ़ी झांट जो भी है सब बढ़ा करके अपना इधर उधर चिपका करके पूरा भाई एकदम एकदम अली मौला वाले उसमें आ गया था कि अब मैं जो है यहाँ पे सिया सुन्नी जो भी इस्लाम होता है वो मेरा प्रिय हो गया है। और चूंकि उसका वो प्रिय हो गया तो ये इंडियन आइकन और फेयरलेस हीरो हो गया। हीरो, हीरो समझ, हीरो नहीं, हीरो। अब उस पे लोग मजे ले रहे हैं कि भाई वो मोहम्मद अली जो बना था, है ना, वो अब रिटर्न्स टू हिंदुइज्म हो गया और घर पे पूजा पाठ कर रहा है। अब माथा और दाढ़ी सब मुड़वा लिया। बताइए, दीन में दाढ़ी है, दाढ़ी में दीन नहीं है। आरफा जी ये भी बोल सकती। अब ये भी स्पाई, स्पाई नहीं, ये कुछ और करके आ गया। इस पे अंकुर भाई ने बड़ी बढ़िया बात लिखी कि भाई ऐसे ही हमें हिंदू लोग चाहिए कि एकदम ऐसे ही कन्वर्ट वन्वर्ट हो जाओ, 2-4 साल कन्वर्ट रहो, ठीक रहता है। तो 4 साल कुछ महीने तो एक बार कन्वर्ट हो ही जाना चाहिए, मौज मस्ती करो, है ना। बस उसके बाद फिर माथा मोड़वा करके गोबर माथे पे लगा देंगे, वो घर वापसी हो जानी है। सिस्टम ठीक रहता है वैसे में। ऐसे बहुत सारे हिंदुओं को करना चाहिए। कुछ तो लव जिहाद चल रहा है, उसका कुछ तो फायदा उठाओ बे। लौंडा बोलो मैं तैयार, पूरा बोलो मैं काट लूंगा भाई, तू जहां बोलेगी काट लूंगा मैं। लेकिन उसके बाद जो है आगे अब एक्सप्लिसिट हो जाएगा ज्यादा। ओए जिहादन, अरे भाई ये कौन है, सीधे लिख दिया जिहादन यार। ओए जिहादन, योर प्रोपेगेंडा फेल्ड येट अगेन, why haven't you posted about this forced conversion by honey trap in which people like you specialize? अब अनूप दास जी ऐसे नहीं सीधे किसी को जिहादन सीधे नहीं बोलना चाहिए, हो तो भी नहीं बोलना चाहिए, अच्छा नहीं लगता है ना। मोहम्मद बने थे आयुष, और उसके बाद जो पूरा जो है लवर के लिए बने थे, फिर हिंदू बन गए भाई। चांदनी कुरैशी थी तो उनके साथ जो है अपना जबरदस्त सेक्स वैक्स करने के बाद बोले कि अब मज़ा नहीं आ रहा है, अब मैं जा रहा हूँ। बताइए, ऐसे न्यू इंडियन आइकॉन जो है वो बने थे और सेक्स करके भाग आए, हिंदू बन गए। सब अच्छा बात नहीं है ना, बिना सेक्स किए भी तो बन सकते थे। एक मुसलमान लड़की का जो है आपने जो है मजहब बर्बाद कर दिया, कितनी गलत बात है यार, ऐसे नहीं करना चाहिए। और क्या एक्सपेक्ट करो कि आरफा जी से लेख लिखेंगे इस पे? हट, बुर्बक आदमी। Still same feeling for him now, or now he is a coward instead of fearless? आइकॉन तो अब तुम्हारे हिसाब से ये हो नहीं सकता। नवीन जी, गलत जगहों पे नमक नहीं रगड़ा करते, वक्त की शाख से पत्ते नहीं तोड़ा करते। क्या तो गाना था, बड़ा बढ़िया। हाथ टूटे भी तो नहीं, साथ छूटे भी, हाथ टूटे भी मैंने क्यों गा दिया, साथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं। ये मरासिम का, मरासिम एक एल्बम आया था उसी का था। हाँ हाँ, गुलजार ने लिखा था और उन्होंने कहा था, हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छोड़ा करते, वक्त की शाख से, मैंने क्या बोला, पत्ते नहीं तोड़ा करते। नहीं, पत्ते नहीं मित्रों, वक्त की शाख से लम्हे नहीं तोड़ा करते। समझे कि कितना बढ़िया ये शेर, ये बढ़िया गजल लिखे गुलजार ने। हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं तोड़ा करते, वक्त की शाख से लम्हे नहीं तोड़ा करते, जिसकी आवाज में सिलवट हो, निगाहों में शिकन, ऐसी तस्वीर के टुकड़े नहीं जोड़ा करते। वाह, देखो ये आयुष जो था,
आरफाजी, उसकी आवाज में सिलवट थी और निगाहों में शिकन, समझे। और अब वो तस्वीर जो है ना, उसका दाढ़ी और ये सब जो है, उसके टुकड़े जोड़ा नहीं करते। जागने पर भी नहीं आंख से गिरती कीचें, इस तरह ख्वाब से आंखें नहीं फोड़ा करते। जाने वालों के लिए दिल नहीं तोड़ा करते आरफा जी, जाने वालों के लिए दिल नहीं तोड़ा करते, खस्ता दीवारों से माथा नहीं फोड़ा करते। ओ माय डॉग, बढ़िया, बहुत बढ़िया गुलजार जी, अब गर्दा उड़ा दिया आपने, सुंदर, अति सुंदर। रैंडम शायरी भी आरफा जी पे एकदम सटीक बैठ जाती है जी। कैसे बर्दाश्त करती हो रोज रोज एक नया जख्म। ओ अब्दुलों की खाला, हीरो की तो घर वापसी हो गई, अब कोई नया हीरो तलाशो, अपनी चांदनी को बोलो कुछ मदद करे। सब अच्छा बात नहीं, ऐसे नहीं। आरफा जी यार पत्रकार, बढ़िया पत्रकार है, मुझे मतलब सेंसिबल लगती हैं, और ऐसे में जो है ऐसा नहीं, ऐसे ट्रोल नहीं। जोधपुर डायलॉग भी हो गया, जयपुर वाले खोल रहे एजेंसी क्या अपना है, जोधपुर डायलॉग चल रहा है, क्या हो रहा है संजय जी, देखिए ध्यान दीजिए उधर, जोधपुर डायलॉग, फिर उदयपुर डायलॉग खुल जाए कुछ दिन में। आरफा, if he is a hero, then let I get super hero position who left Islam with 101 people and using surname as Yadav and Brahman. Let's congratulate me with open and secular heart, and next month on 24th July I am arranging camp in Kerala for other people who, भाई साहब ये है यादव बट नॉट परिवारवादी, भारत फर्स्ट 101। ये भैया जी चैलेंज ठोक के वो भी केरल में बोल रहा है कि औरों को लेके आएंगे, बहुत बढ़िया भाई, एक नंबर काम जो है हो रहा है। फिर भी मैं आरफा जी का ऐसे जो है मान मर्दन होता हुआ मैं नहीं देख सकता, मान मर्दन। रेडिकल इस्लाम, टीम इस्लाम से नहीं, तो इसमें ये वाला इसमें नहीं आना चाहिए, लाल लाल ठीक नहीं लग रहा। यू आर जर्नलिस्ट और इस्लामिक कन्वर्जन मिशनरी, हिंदू लड़के ही पसंद आते हैं क्या मुस्लिम लड़कियों को? जीजा जी बोलो जीजा जी। ये वाला सबसे बढ़िया था भाई, बुलेट ब्रेकिंग। अरे जीजा जी बोलो जीजा। अब किस मुंह से बोलेगी यार जीजा जी। अब देखो दाढ़ी वाड़ी भाई प्रॉपर, आयुष मलिक प्रॉपर एकदम। अब बाद में पता चलेगा कि इसका एजेंडा कुछ और था भाई का, प्यार वार में तो नहीं गया होगा। प्यार में इस्लाम में यदि आप गए ना तो इस्लाम आपको छोड़ता नहीं है, समझे। बच्चे पैदा करके फिर आप 5 और को मुसलमान बनाने के चक्कर में रहते हैं, ये प्यार नहीं है। ये प्यार की शक्ल में जो चीजें होती हैं तो ये वस्तुनिष्ठ व्यक्ति है मुझे लगता है, समझे। वस्तुओं में इसकी निष्ठा है, तो वस्तुनिष्ठ है ये। जी जी जीजा जी। अलावे यार। जीजा जी। Crimea River Arfa, the guy converted back to Hinduism, ये तो लेटेस्ट। जीजा जी वाला वो नंबर 1 कमेंट हो गया आज का भाई। लेनी थी भाई को तो अब जो भी है एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल, बैड डेज फॉर बोथ आरफा एंड अल्फा। हाँ अरे यार खुदा नहीं, नहीं मेटेरियलिस्टिक है भाई अपना, हम जाली मदारी। जीजा जा ये पसंद था हीरो को, ये सब मुझे नहीं पता भाई, कोई गुफा तोड़ गया क्या इसका।
नहीं, ये सब गलत बात है भाई, गलत बात है भाई। ओह माय गॉड। आरफा जी ने एक शेयर किया है अल जलजीजा का, हैरेसमेंट ऑफ मुस्लिम वुमेन इन इंडिया यूजिंग एआई के प्रयोग से भारत में जो है मुसलमान महिलाएं जो हैं उसको जो बदनाम किया जा रहा है, हरास किया जा रहा है, और ये मिलियंस ऑफ मेन जो है ये सेक्सुअलाइज्ड वीडियो देखने के लिए उनको आमंत्रित किया जा रहा है। Subjugation or sexualization of Muslim women is clear. The report says many women are leaving jobs and staying home. कितने मतलब तुम्हारे में आरफा मुसलमान महिलाओं में 1% ही ग्रेजुएट है, 1%, और हर ग्रेजुएट को तो जॉब भी नहीं लगी होगी। तो ये सेक्सुअलाइजेशन हो कैसे पा रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आया। एआई से ही मान लो तो यार, बुर्का पहनती है ना मुसलमान लड़कियां, बुर्के के एआई से क्या ही बना लेगा कोई। तो मुझे लगता है ये फर्जीवाड़ा है। मतलब सब लोग चिंतित हैं भाई एआई के प्रयोग से, जिस तरह से डीप फेक और ये सब आया हुआ है, सब हैं। और जो भी इंस्टाग्राम ये सब पे ज़्यादा फोटो वोटो डालते हैं उनको ज़्यादा समस्या है। बट ये तो नहीं है ना, आप जो बोल रही हो कि बुर्का में तो उसका एआई में तो बुर्का ही और हिजाब ही आएगा ना, क्या सेक्सुअलाइज हो रही है वो। बच्ची इसके बारे में बताएं। ये मेरे मतलब मेरे अब्बू में से ही मेरी बेटी है ना। मेरे अब्बू ने मेरे से जाती थी। अब जब मैं भीख मांगने जाती थी तब वो एक पुलिस वाला था अरफान, वो भी मेरे अब्बू के साथ शामिल है। अब ये तो साप्ताहिक बकैती का विषय नहीं है, परंतु ये वो उदाहरण है जहाँ पे जब आप घर ही में सेक्सुअलाइज हो रही हो अपने ही बाप के द्वारा, और केवल सेक्सुअलाइज या ऑब्जेक्टिफाई नहीं हो रही हो, यू आर बीइंग रेप्ड बाय योर ओन फादर एंड देन हैविंग अ किड, और वो बच्चा को आप पाल भी रहे हो, तो फिर एआई की उतनी अधिक आवश्यकता रहती नहीं सेक्सुअलाइज करने के लिए। मेरे हस्बैंड ने मेरे को तलाक दिया और अपने फादर के साथ हलाला करने के लिए बोला। अच्छा, जी। कब तलाक दिया था? 18 दिसंबर 2024। अच्छा, तो वो किस बात पे तलाक दिए? क्या मतलब इसके पीछे की कहानी क्या थी? क्यों ऐसा हुआ? कुछ पारिवारिक कलह थी या कोई और बात थी? क्या था? अपने चाचा सलीम राव की वजह से, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी थी। बस मैंने इसी चीज़ पे ऑब्जेक्शन उठाया था। क्या बदतमीजी की थी? मेरे ऊपर हाथ डाला था, मेरे साथ बैड टच कर रहे थे, मेरे को गंदी बातें बोल रहे थे। मेरे को अपने साथ फिजिकल होने के लिए उन्होंने बोला। बस इसी चीज़ पे मैंने उन पे ऑब्जेक्शन उठाया था कि वो अहमदाबाद से आ रहे थे वापस। अच्छा, तो आपके पति ने कुछ ऐसा रोक टोक नहीं की कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? आपके समर्थन में नहीं आए वो? मेरे समर्थन में कभी आया ही नहीं। वो बस अपने चाचा को सपोर्ट कर रहा था कि मेरे चाचा के साथ कंफर्ट होने में क्या जा रहा है तुम्हारा। हमारे घर में ये चीजें नॉर्मल है, चली आ रही है। मतलब वो आपके पति ऐसा कहते हैं कि चाचा के साथ आप अगर फिजिकल होती हैं तो क्या बुरा है? वो ऐसा इस तरीके का फोर्स डालते थे? हाँ, इस तरीके के, क्योंकि वहाँ पे है ना, औरत को वो एक खिलौना समझते हैं। हाँ। अपने घर की खेती समझते हैं कि चाहे जैसे वो उनको यूज करे। ये तो यार किताबों में भी लिखा हुआ है, तो इसमें बुरा क्यों मानना, ये तो ये तो सबको पता होता है। इसमें मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ बुरा मानने को। और हलाला वलाला ये तो सिस्टम है बना हुआ, आप लोग खुद सड़कों पे नहीं आते हो ना तुम लोग, और इधर सरकार कुछ करना चाहती है तो उसमें भी दिक्कत हो जाती है। आपके विधायक, आपके सांसद सब बोलते हैं कि तो दखलंदाजी हो रही है भाई हमारे शरीयत में। और आरफा जी कभी मतलब एक आध बार मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि मन आपका कभी मान लीजिए कर ही जाए एक आध बार, है ना, कि
इन विषयों पे भी लिखिए कभी, मतलब ऐसे ही ठीक लगेगा इन लोगों को कि ये एआई नहीं हो रहा है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, ये ऑग्यूमेंटेड रियलिटी भी नहीं, ये रियलिटी ही है जो आपके समाज की महिलाओं से। ये सारा वीडियो कभी आप शेयर क्यों नहीं करती आरफा जी? आप अपने पूरे मजहब की चुनिंदा, मुझे लगता है 20 ज़्यादा मैं बोल रहा हूं, 10 नॉन मुस्लिम जर्नलिस्ट में से एक हो। 10 में भी हम कहूँगा ट्रैक्शन जिसको मिलता है, जिसका एक ढंग का फॉलोअरशिप है, उसमें टॉप 5 में आप आती होंगी। आपको कभी देखा नहीं मैंने, आप अपने समाज में जो ये कुरीतियाँ और हम बिस्तरी के साथ गुसल कैसे करें, ये सारा जो चलता है, उस पर कभी बोलते हुए नहीं देखा। वो आपको एक्सेप्टेबल है, बट एआई से ना ये सब मत कर यार। घर में अब्बू कर रहा है कोई बात नहीं है, फलाने जगह पे चाचा के साथ सो लो, नहीं तो बाप के साथ हमारे हलाला करो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। बट एआई से सेक्सुअलाइज किया जा रहा है इंडियन मुस्लिम वुमेन को, दैट इज द टॉपिक ऑफ सीरियस कंसर्न फॉर यू है। अब्बू ने और मेरे भैया ने की है मेरे साथ घटना। बदतमीजी करते हैं, छेड़खानी करते हैं मेरे साथ में, और रात के टाइम करते हैं और दिन में भी करते हैं। मैं खाना बनाती जब भी नहीं छोड़ते मेरे को, टॉर्चर करते हैं, कहीं कहीं हाथ लगाते हैं, छेड़ते हैं। काफी बहुत दिन हो गए हैं जब से ही करते आ रहे हैं ये। अम्मी काम पे जाती है और भाई कोई भी घर पे नहीं रहता है, मैं और अब्बू रहते हैं। मेरी वजह से अब्बू सवेरे आ जाते हैं। वाह, मेरी वजह से अब्बू सवेरे आ जाते हैं। ये होता है कि भाई ने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, आफरीन 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 आफरीन, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। तो इसीलिए अब्बू जो है सुबह ही चले आते हैं कि जो उनकी बिटिया होगी वो अकेली होगी, वो कैसे रहेगी, मैं जाके थोड़ा छेड़छाड़ कर देता हूँ। अब आरफा जी की माने तो अब्बू क्या करते हैं, फोटो लेते हैं, फिर कहते हैं अब एआई बनाऊंगा मैं तुम्हारा, एआई से तुम्हें मैं सेक्सुअलाइज करूंगा। ये सारा कुछ चल रहा है भाई। यही हो रहा है कि पहले मैं अपने शौहर के साथ निकाह होके गई, उसके बाद मुझे तलाक दिया गया। फिर मेरे ससुर ने मुझसे निकाह किया, तो इस हिसाब से मैं अपने शौहर की माँ बन गई। और क्या नाम, फिर से मेरे शौहर ने मुझे छोड़ा। फिर अपने शौहर की माँ बन गई है, ससुर ने ही उनसे निकाह कर लिया। भाई के लिए रिश्ता बनाने के लिए तो मैं उनकी भाभी बन जाऊं। तो इस तरह से मेरे साथ मजाक हो रहा है कि कब मैं उनकी माँ बन जाऊं, भाभी बन जाऊं, बीवी बन जाऊं। तो यही सब चलता रहेगा। मेरी शादी सन 2009 में हुई थी और उन लोगों ने ये बहाना रखा कि मुझे 2 साल तक औलाद नहीं हुई। उसके बाद मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दिया। उसके बाद में वो बोले कि ना ये बात घर में रखी गई। फिर मेरे ससुर के साथ मेरा हलाला किया गया। उसके बाद में फिर उन्होंने मुझसे निकाह किया। उसके बाद में फिर उन्होंने मैं सन 2017 में फिर से डिवोर्स दे दिया। फिर मेरे घर वालों ने उनसे बात करी तो कहना कि हमारे भाई के साथ हलाला करें। तो मैं सबके लिए तो नहीं गई थी वहाँ, मैं अपने शौहर के साथ जो है रिश्ता वो कर सकती हूँ, लेकिन वो बाप भाई के ये सभी के नहीं है। मेरे घर वालों ने इस चीज पे वो एतराज करा तो बोले इसे ले जाओ कि हम फालतू में से तोड़ी ना खिलाएंगे बिठाल के, बच्चे तो हो नहीं रहे इसके, इसको अपने घर लेके जाओ, नहीं है जान से मार देंगे। यही कि हम औरतें कोई मजाक तोड़ी ना है, तमाशा बना के रखा हुआ है कि हमारी भी कोई इज्जत है, हमारा भी कोई दिल है, हमें भी दर्द होता है। वो कुछ नहीं समझ के अब मर्दों ने हमें पैर की जूती समझ रखा है, एक पहनी एक उतारी, कब तक ये सब कुछ चलेगा। इसलिए इसमें एक कानून बनना चाहिए, लोग को सजा मिलनी चाहिए, ये हलाला तो चीज खत्म ही हो जानी चाहिए। एआई है ये सब भाई, ये सब एआई है, ऐसे नहीं होता है भाई। क्या बोले साला इन सब चीजों, क्या बोले आदमी। According to a report, in most Muslim countries, Muslim women get sexually abused at an age as early as 4-5 years. Even in Bharat, most of the girls get married before 18. They are required to cover their faces under burqa, not allowed to make friends from kafir community, forcefully undergo halala, given 3 talaq, beaten by husband, refusing sex, allowed humiliation,
ये तो पुरानी बातें हो गई। अभी इन्होंने जो लिखा है वो एग्जैक्टली वही बात उसने जो है वो बट आई थॉट ब्राह्मणवाद, अरे वो यही है ब्राह्मणवाद। वो राजकुमार भाटी उस दिन बोल रहा था कि ब्राह्मणवाद जो है ना वो मेंटल स्टेट है, वो यादव भी हो सकता है, कोई भी ब्राह्मणवादी हो सकता है। तो ब्राह्मणवाद ही है, इसकी सबकी जड़ में जो है भैया ब्राह्मणवाद है, बच के रहियो। चलो अब आप परेशान, ये बहुत अच्छा मर जाना ही अच्छा। हमारे अपना मुल्क में हम लोग, हमारी लड़कियां अपने मुल्क में ही नहीं महफूज, हम बाकी बाहर में नहीं सेफ है तो ऐसे मुल्क को क्या। मेरा बाप मुझे क्या कह रहा है, मेरे साथ उन्हें सोना है, उसे कहना मेरे पापा के साथ सोना है। सगा बाप था ये, सक्का बाप था, उसी दिन मुझे कह रहा है मेरे साथ सोना है, जिस दिन मेरा ने कहा किया। पहले अपनी एक बेटी डाली है मेरे पापा के साथ, नीचे डाली है, सेटिंग करवाई है उसकी। उसके पास एक बेटा मेरे पापा का बच्चा है, फिर उसने दूसरी डाली है, फिर उसके पास भी एक बच्चा। इसी तरह उसने 5 बेटी डाली है अपनी नीचे। कहाँ डाली? घर पे अपने। घर पे अपने मतलब समझ नहीं आई ना बात की, कहाँ डाली? जहाँ पे रहते हैं ना, मकान लिया हुआ है, घर लिया हुआ है, तो अपने पास उसका मियाँ था पहला, लेकिन अब फोत हो गया है। तो मिलने के लिए आती थी अपनी वालदा को, तो लेकिन उसने मेरे पापा को बोला था तुम 22 से 15 साल की बच्ची से काम करोगे तो अब कभी भी बुढ़ापे में नहीं जाओगे। मतलब कैसा काम करोगे, कभी भी आप बुढ़ापे पे नहीं जाओगे? हाँ, यानी कि हम बिस्तरी करोगे तो कभी भी आप बुढ़ापे में नहीं जाओगे। एक जो मियाँ बीवी करते हैं, जना करते हैं, तो वो भी उससे जना बेटियों से करवाती रही है। तो 5 बेटियों के पास एक एक बच्चा मेरे पापा का है। तो लेकिन 500 बेटियों से एक एक बच्चा आपके पापा का? हाँ, 5 के पास ही है। लेकिन शादी भी की है मेरे पापा ने, उन्हों को उसने सामान भी दिया, सब कुछ किया है। तो लेकिन मेरे साथ भी ऐसा ही किया है, उसने मुझे मिलने के लिए लेकर गए हैं। तो मेरे साथ मेरा कब की बात है, कब की बात? इस बार को हो गया कम से 15-20 साल हो चुके हैं। तब आप कितने साल की थी? तब मैं होंगी 12-13 साल की थी। 12-13 साल की लड़की, 5 बहन के साथ इसके बाप ने हम बिस्तरी की। गुस्ल करना तो सिखाया होगा ना, उसके बाद क्या करना है। और देखिए सबसे एक एक बच्चा, ये देखिए एक बात है, भेदभाव नहीं किया बंदे ने कि मैं 5 से करूंगा और एक एक बच्चा सबको। ये नहीं कि तुमको एक नहीं दिया, तुमको नहीं, सबको मिलेगा भाई। प्रसाद जो है, नहीं प्रसाद तो गलत शब्द हो गया यहाँ पे, बट जो भी आप उसी सेंस में आप लें इसे। हाजी लल्लू से खतना कराते ही फियरलेस हो गया ये। हमारे यहाँ बेगम हलाला करने के बाद तुरंत वापिस कर दी जाती। अरे इस साला ये क्या है बे। हाजी लल्लू खतना स्पेशलिस्ट, कानपुर के मशहूर खतना स्पेशलिस्ट छोटी बजरिया बाबूपुरवा कानपुर, हमारे यहाँ बेगम हलाला करने के बाद तुरंत। साला क्या सिस्टम बना रखा है भाई, क्या सिस्टम। और दुर्भाग्य से आरफा खानम शेरवानी को इन सब चीजों से कोई समस्या नहीं, इस पे आज तक मैंने इसे लिखते हुए नहीं देखा है।